नमस्कार दोस्तों, पाई अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सर्वेलेंस वर्कर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ में तैयारी कर रहे हैं। ये अब तक 6 वीडियो हो गई हैं, 7वां वीडियो है और 7 नंबर ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कीट विज्ञान। इससे हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसके जो क्वेश्चन है उसका पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो देख लीजिए। वो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है? ऑप्शन ए एनाफिलिस मच्छर से, ऑप्शन बी एडिज मच्छर से, ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन डी मैंसोनिया मच्छर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनाफिलिस मच्छर से। एनाफिलिस मच्छर जो होता है वो मलेरिया का एक वाहक होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोइक बीमारी होती है जो मच्छरों के कारण फैलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जापानीज मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन बी एनोफिलिस मच्छर से, ऑप्शन सी एडिज मच्छर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मच्छर जो वाहक होता है जापानी मस्तिष्क ज्वर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट विली ज्वर किससे होता है? ऑप्शन ए एडिज मच्छर से, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन सी एनोफिलिस मच्छर से, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। रिफ्ट विली जो ज्वर होता है, रिफ्ट विली फीवर जो होता है वो एडिज मच्छर से भी होता है और क्यूलेक्स मच्छर से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में से जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक घटक नहीं है। ऑप्शन है खाद्य कार्बन और नाइट्रोजन का संगठित स्रोत, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th नंबर दे रखा है हमारा क्वेश्चन, ब्रैंक्रोफिशियन फाइलेरियासिस रोग किस से होता है? ऑप्शन दे रखा है क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन सी, या आगे पीछे हो गया माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी जू, ऑप्शन सी एडिज मच्छर, या ऑप्शन डी मक्खी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मच्छर से ब्रैंकोफिशियन फाइलेरियासिस नामक बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर किससे होता है? ऑप्शन ए एनाफिलिस मच्छर से, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन सी एडिज मच्छर से, ऑप्शन डी जू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स मच्छर से पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महामारी टाइफस रोग जो होता है वो किससे होता है? ऑप्शन ए जू, ऑप्शन बी एडिज मच्छर से, ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन डी एनाफिलिस मच्छर से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जू। जू जो हमारे सिरों में होती है उसके कारण महामारी टाइफस एक रोग होता है, टाइफस वो रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लेग रोग किससे होता है? ऑप्शन ए जू से, ऑप्शन बी एडिज मच्छर से, ऑप्शन सी चूहे का पिस्सू से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूहे का पिस्सू। चूहे का जो चूहा होता है वो प्लेग का रोग वाहक होता है, जबकि चूहे के काटने से हमें रेबीज नाम की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। रेबीज नाम की जो बीमारी होती है चूहों के काटने के साथ साथ बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, या फिर कुत्ते के काटने से भी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण फाइलेरिया रोग किस संधिपाद से होता है? संधिपाद का मतलब है किस कीट से होता है? ऑप्शन ए जू से, ऑप्शन बी जेनोप्सिला से, ऑप्शन सी एडिज मच्छर से, ऑप्शन डी फीमेल क्यूलेक्स से। तो इस क्वेश्चन का
जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमेल कुलेक्स। एक मच्छर होता है फीमेल कुलेक्स, उस मच्छर से ग्रामीण फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्न ज्वर रोग किससे होता है? एक आर्न फीवर होता है, वो किससे होता है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी जूं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू मच्छर जो मक्खी होती है उससे आर्न ज्वर नामक रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हैजा रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए बकराणु क्लारिया के कारण, ऑप्शन बी साल्मोनेला एसपी के कारण, ऑप्शन सी HA वायरस के कारण, ऑप्शन डी जी लाम्बालिया के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए बकराणु क्लारिया के कारण हैजा नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, पीत ज्वर रोग किससे होता है? ऑप्शन ए जूं, ऑप्शन बी एडिज मच्छर, ऑप्शन सी क्लैक्स मच्छर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीत ज्वर जो होता है वो उसको इंग्लिश में येलो फीवर बोलते हैं। येलो फीवर जो होता है वो एडिज मच्छर से काटने से फैलता है। इसका रोग वाहक जो होता है वो होता है एडिज मच्छर। बढ़ते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर है क्वेश्चन, चिकनगुनिया ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन बी मैंसोनिया मच्छर से, ऑप्शन सी एडिज मच्छर से, या ऑप्शन डी जूं से। 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिज एनाफिलीज, यानी कि एडिज मच्छर से हमारा चिकनगुनिया रोग हो जाता है। चिकनगुनिया जो एक ज्वर होता है, बुखार होता है, वो हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज जो होता है किससे होती है? ऑप्शन ए चीचड़ से, ऑप्शन बी सुअर से, ऑप्शन सी मक्खी से, ऑप्शन डी मच्छर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीचड़ से। चीचड़ को जो आपने देखा होगा सामान्यतः पशुओं की जो चिपक जाती है, छोटी छोटी जो होती हैं, जू के समान होती हैं, जू से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, उनको चीचड़ कहा जाता है। इन चीचड़ों से क्या होता है कि कैस्नूर फॉरेस्ट नामक रोग हो जाता है जो इंसानों में फैलता है जानवरों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूबोनिक प्लेग किससे होता है या किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन दे रखा है, पिस्सू से, ऑप्शन बी मच्छर से, ऑप्शन सी मक्खी से, ऑप्शन डी जूं से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिस्सू से ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग फैलता है। इसका रोग वाहक भी चूहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खात ज्वर रोग किससे होता है? एक खात फीवर होता है, वो किससे होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए जूं से, ऑप्शन बी मच्छर से, ऑप्शन सी मक्खी से, ऑप्शन डी सुअर से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जूं से खात ज्वर नामक बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अमाशय का जहर किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, पेरिस ग्रीन, ऑप्शन बी पेट्रो रसायन, ऑप्शन सी आर्गेनोफॉरेस्ट, या ऑप्शन डी कार्बामेट्स। ये आगे पीछे ऑप्शन दे रखे हैं, माफ कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 70 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस ग्रीन को अमाशय का जहर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही आपके एग्जाम में मदद मिलने वाली है। हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आकाशीय फुहारा किसे कहा जाता है? यानी स्काई शावर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मेनोलेयर से, ऑप्शन बी पायरोथ्रम से, ऑप्शन सी पेरिस ग्रीन से, या ऑप्शन डी कार्बोमेट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरेथ्रियम को स्काई शावर या आकाशीय फुहारा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नसों का जहर किस कीटनाशी को कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है,
कार्बामेट्स, ऑप्शन बी पेरिस ग्रीन, ऑप्शन सी पायरेथ्रम या ऑप्शन डी मैथिल ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेथ्रम को नसों का जहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्पक विष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डीडीटी को, ऑप्शन बी HCH को, ऑप्शन सी BHC को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी को सर्पक विष कहा जाता है। अच्छा, एक टर्म है यहाँ पे डीडीटी, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और ऑप्शन जो बी ऑप्शन दे रखा है उसका HCH की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है हेक्साक्लोरी क्लोरेक्सेन। क्या? हेक्साक्लोरी क्लोहेक्सेन। और सी जो ऑप्शन दे रखा है BHC, इसकी भी फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अपशिष्ट छिड़काव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए BHC को, ऑप्शन बी DDT को, ऑप्शन सी HCH को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDT को अपशिष्ट छिड़काव को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। रुके हुए साफ पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है? ऑप्शन दे रखे हैं एनोफिलिस मच्छर, ऑप्शन बी क्विलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी एडिस मच्छर या ऑप्शन डी मेंसोनिया मच्छर। तो साफ पानी में एडिस मच्छर जो होता है वो अंडे देता है। यही मच्छर डेंगू का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, निम्न दिन में कौन सा मच्छर काटता है? ऑप्शन दे रखा है एडिस मच्छर, ऑप्शन बी मेंसोनिया मच्छर, ऑप्शन सी क्विलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी एनोफिलिस मच्छर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस मच्छर हमको दिन में काटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गंदे पानी जैसे खाई, हौदी, सेप्टिक टैंक, गड्ढे वाला शौचघर, अवरुद्ध नाली में कौन सा मच्छर अंडे देता है? ऑप्शन है मेंसोनिया मच्छर, ऑप्शन बी क्विलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी एडिस मच्छर या ऑप्शन डी एनोफिलिस मच्छर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विलेक्स जो मच्छर होता है वो गंदे पानी में अंडे देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मच्छर में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? ऑप्शन ए 1 जोड़ी, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 2 जोड़ी या ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी पैर जो होते हैं वो मच्छर में होते हैं, यानी कि 6 पैर जो होते हैं वो मच्छर में होते हैं। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो हमें अब आपको हमारी कैसी लगी उसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की धमाकेदार नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।